हाय, ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आइए हम लोग रूरल लाइवलीहुड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। चैप्टर 8 सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी क्लास 6। ठीक है, रूरल लाइवलीहुड्स या इस चैप्टर का आखिरी पार्ट से आखिरी वीडियो है। अब हम लोग जो है पूरा कल्पट्टू विलेज से लेकर अभी जो है वेलन के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से वो मछलियों की व्यापार और मछलियों से अपना जीवन यापन जीती है। ठीक है, समुद्र से मछली पकड़कर। अब लोग पढ़ेंगे रूरल लाइवलीहुड्स के बारे में कि आखिर ग्रामीण जीवन जो है किस प्रकार से और कैसा होता है। या पूरे के पूरे चैप्टर जो है रूरल लाइवलीहुड के बारे में ही था, लेकिन इसमें अब देखिए क्या है कि पीपल इन रूरल एरिया अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज। और बहुत सारे तरीके हमने पढ़े थे। कोई मोच है, कोई कॉबलर है, कोई फार्मर है, कोई लैंडलेट्स लेबरर है, कोई बिग फार्मर्स हैं, कोई मछुआरा है, कोई कॉरपोरेटिव में मिल्क सप्लाई करता है, कोई छोटी मोटी दुकान चलाता है, कोई राइस मिल चलाता है। तो इस प्रकार के कई एक जो है कामों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, कुछ लोग फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, वर्किंग ऑन जो फार्म ऑपरेशन करता है फॉर प्रिपेयरिंग लैंड, सोइंग, बीटिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स। फार्म एक्टिविटीज उसको कहेंगे जो फसलों की कटाई, बुवाई, जुताई, कुड़ाई और सब ये सब जो एक्टिविटीज़ करता है। ठीक है, जो कि प्राकृतिक के ऊपर डिपेंड रहता है। और भारत में जो है पूरा का पूरा कृषि व्यवस्था ही मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, देन द हेंस लाइफ रिजॉल्व अराउंड सर्टेन सीजन। तो पूरा का पूरा जीवन जो है सर्टेन सीजन पर आश्रित रहता है। मानसून अच्छा हुआ तो फसल अच्छे होंगे, मानसून खराब हो गया तो फसल खराब हो जाएंगे। ठीक है, people are busy during the sowing and harvesting and less so at other time। people जो है अक्सर जो है बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। कब? जब उन्हें फसलों को बोना होता है, उन्हें हार्वेस्ट करना होता है बहुत ही कम समय में। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप। और डिफरेंट रीजन में जैसे लद्दाख में अलग क्रॉप होते हैं, पंजाब हरियाणा में अलग क्रॉप होते हैं, महाराष्ट्र में अलग होते हैं, तमिलनाडु केरल में अलग होते हैं, चेन्नई और असम में अलग होते हैं। ठीक है, बिहार झारखंड में अलग होते हैं, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और नागालैंड में अलग होते हैं। तो जैसे जैसे जियोग्राफिकल और रिलीफ फीचर होते हैं वैसे वैसे ही क्रॉप का कल्टीवेशन होता है। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप। ठीक है, हाउएवर वी डू फाइंड सिमिलरिटीज इन द लाइफ सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम दे फेस। कोई मछली पालन कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई छोटा दुकान दे रहा है, लेकिन ग्रामीण जीवन का कार्य अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन मोर और लेस आप कह सकते हैं कि जो दुख है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो सभी गांव के वासियों में चाहे किसी क्षेत्र का क्यों ना हो, ठीक है, वो सबका समान है। जैसे सभी लोग मानसून के ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्राकृतिक के ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज है, रहना ही पड़ेगा। दूसरा है प्रॉपर लोन नहीं मिलता है तो कई बार हम लोन लेते हैं, अच्छा मार्केट नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, How people are able to survive or earn will depend upon the land they cultivate। व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, यह तभी पता चलेगा। और उस पर कह सकते हैं ना कि उनकी ज़मीनों पर आश्रित रहता है कि उनका जीवन यापन कैसा होगा, उनकी लाइवलीहुड कैसे होंगी, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। मेनली डिपेंड ऑन द लैंड फॉर वर्क एज लेबर। और बहुत लोग तो दूसरे के खेतों और कह सकते हो ना कि भूमि पर आश्रित रहते हैं, क्योंकि वो जो है उनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती, तो वो जो है दूसरे के खेतों में काम करके जीवन यापन जीते हैं। मोस्ट फार्मर ग्रो क्रॉप फॉर बोथ देयर ओन रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो टू सेल इन द मार्केट। बहुत लोग ऐसे किसान हैं जो है अपने भरण पोषण के लिए, ठीक है, तो खेती कह सकते हो ना कि करते ही हैं ताकि उनका परिवार चल सके। और कुछ जो अगर बच जाए तो बेचते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान जो है छोटे किसान होते हैं, तो उनका अपना ही फैमिली का जो है पूरा कर पाना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ बड़े किसान ऐसे भी हैं, कुछ रिच जिनके पास 20 है, जैसे रामालिंगम का स्टोरी पढ़ा था, तो वो जो है इनके पास पर्याप्त अनाज हो जाता है कि वो बाहर बेचते भी हैं, जिससे मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, सम हैव टू सेल टू द ट्रेडर फ्रॉम होम दे हैव टू बोरो मनी। कुछ लोग उसी ट्रेडर, उसी व्यापारी को बेचते हैं जिससे उन्हें मुनाफा और पैसा कमाया था। For their survival, many families need to borrow money for their work or when no work is available। ठीक है, कई बार जो है ऐसे छोटे किसान होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है तो कर्ज लेते हैं, कर्ज पर ही आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो
फिर जब काम मिलता है या फिर जब फसलें होती हैं तो कर्जे को वो वापस करते हैं, जो कि बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। देयर आर सब फैमिलीज इन रूरल एरिया विच थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड, बिजनेसेस एंड अदर एक्टिविटीज। बहुत कुछ ऐसे रिच किसान भी होते हैं जिनके पास बहुत ज़मीनें होती हैं, कुछ राइस मिल होता है, कॉटेज इंडस्ट्री होता है, माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होता है, तो वो लोग रिच और संभ्रांत किसान के रूप में गिने जाएंगे। हाउएवर मोस्ट स्मॉल फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिशिंग फैमिलीज, क्राफ्ट पर्सन इन द विलेज डू नॉट फाइंड एंड वर्क टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं, जो बुनकर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, उनके पास 12 महीने काम नहीं होता। तो उनकी स्थिति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी परिस्थिति और उनका लाइवलीहुड कैसे चलता होगा। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं। आशा करता हूँ कि यह चैप्टर अब कंक्लूड हो चुका है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये रूरल लाइवलीहुड रहा। एंड इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट. Also press the bell icon, and if there were inquiries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. चैप्टर 8 खत्म हो गया, अब चैप्टर 9 बचा है। इसके कैसे तो नहीं, अगले पार्ट में हम लोग चैप्टर 9 का वीडियोस जो है अपलोड करेंगे। So that's all. Thank you. Have a great day once again. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, and subscribe it. Have a great day.